जय शु जय मसीह यीशु सहाय। मैं अपना परिचय बताना चाहूंगी। मैं श्रीमती प्रमिला बकला कुनपुरी से और मैं कुनपुरी में व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ। मेरी पहली गवाही यह है कि मैं स्कूल में जब मेरी मिडिल स्कूल से लेक्चरर पद पर पहली पोस्टिंग हुई और कुनपुरी से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक स्कूल में हुई और वहाँ मैं 2.5 साल करीब कार्यरत थी। और फिर मुझे परेशानी हो रही थी बच्चों के साथ आने जाने में। फिर से मैंने सोचा कि ट्रांसफर करा लूं। फिर वहां से जैसे मैंने ट्रांसफर कराया कुनपुरी स्कूल में, और वहां से जैसे मेरी ट्रांसफर होती है, वहां की प्रिंसिपल बोलती है कि मैं आपको रिलीव नहीं करूंगी, आपके जगह कोई आएगा तब भी मैं आपको छोड़ूंगी। और मैं बहुत परेशान हो गई, चिंतित हो गई, मेरे जगह में कौन आएगा और मुझे ये रिलीव करेंगी। और मैं काफी दिनों तक परेशान हुई। और जैसे ही ब्लॉक ऑफिसर के पास हमने गया और उन्होंने कहा कि आपके जगह में कोई अभी जल्द नहीं आ पाएगा, इसीलिए आपको मैं रिलीव कर देता हूँ। और ठीक विकास खंड के जो अधिकारी थे उन्होंने एक तरफ से रिलीव कर दिया और मैं उस स्कूल से वापस कुनपुरी आ चुकी, ज्वाइन कर ली। और उसके ठीक एक सप्ताह के बाद में उस स्कूल के प्रिंसिपल्स और सारे टीचरों ने मेरी एक शिकायत पत्र लिखी कि मैडम को पुनः वापस कर दिया जाए और फिर से यहाँ से रिलीव करके भेजा जाए। और मैं परेशान हो गई। मैं प्रभु पर भरोसा रखी और सबसे शुरू में मेरा सिर्फ प्रार्थना का संबंध सिर्फ प्रेयर टावर से था और मैं उस समय किसी को नहीं जानती थी। और ज्यादा मैं प्रेयर टावर से ही पत्र लिखा करती थी, सारी समस्याओं को बताती थी और वहां से पत्र आता था कि आपको शांति मिलेगी, हर एक समस्याओं का समाधान होगा, इस तरह से बोल करके पत्र आता था और मुझे शांति मिलती थी। और मैंने प्रभु को भरोसा रखा। काफी दिन गुजर गए, लेकिन सब जो मेरे विरुद्ध में शिकायत पत्र उन्होंने लिखा था, सब चीज नॉर्मल हो गया और कुछ भी परिणाम नहीं निकला, सामान्य हो गया। और मैंने प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद दिया है कि परमेश्वर ने मेरे समक्ष में मुझे सफलता को दिया है और मेरा न्याय किया है। और इस तरह से मुझे कोई भी परेशानी अब तक नहीं हुई। प्रभु ने मुझे अद्भुत रीति संभाला है और नौकरी कार्य क्षेत्र में मुझको ऊंचा उठाया है। फिर अभी ठीक 4 साल पहले वहाँ की प्राचार्य जिन्होंने मेरे विरुद्ध में शिकायत किया था, उनकी ठीक अभी 4 साल पहले उनकी वहाँ के जो गांव के लोग हैं उनके द्वारा उनकी शिकायत कर ली गई और फिर उनकी शिकायत के आधार पर उनका फिर दूसरी जगह में ट्रांसफर हो गया। उन्होंने मेरी शिकायत की थी, लेकिन उस प्राचार्य की जैसे उन्होंने मेरे साथ व्यवहार किया था उसके साथ वैसे ही हुआ। और परमेश्वर की अद्भुत योजना जिस तरह से मेरे साथ उन्होंने किया था वैसे उनके साथ हुआ और उनकी भी ट्रांसफर हो गई। और उस समय उन्होंने मुझे बहुत ही अपमानित और लज्जित किया था। पूरे ब्लॉक के लोग जान गए थे और सब पूछा करते थे, मुझे बहुत ही शर्म आती थी, लेकिन मैंने प्रभु को भरोसा रखा और अंत में परमेश्वर ने मेरा न्याय किया और सफलता को मुझे दिया। और नौकरी कार्य क्षेत्र में परमेश्वर ने मुझको अद्भुत रीति से ऊंचा उठाया है और संभाला है। प्रभु को इस मेरी गवाही के द्वारा महिमा मिले। और मेरी एक दूसरी गवाही है, मुझे बचपन से सर्दी खांसी हमेशा होती रहती थी और मैं हमेशा परेशान रहती थी। एक महीना में सो नहीं पाती थी, जबकि रात में सभी शांति से सोते थे, मैं उठ बैठ करते ऐसी सुबह हो जाता था। लेकिन मैंने प्रभु पर भरोसा रखा। प्रेयर टावर के विभिन्न प्रार्थना योद्धाओं ने मेरे लिए बहुत ही प्रार्थना किया और हमारे बीच में हमारी दीदी प्रभु की दासी ऑरेंज बीच है और दीदी पुष्पा कल्को, जिन्होंने भी मेरे लिए बहुत प्रेयर किया। और एक व्यक्ति ने बताया कि उनकी मिसेस को भी हमेशा सर्दी खांसी होती थी। उन्होंने बताया कि आप जीवन ज्योति हॉस्पिटल अंबिकापुर में दिखा लीजिए। तो हमने सोचा कि हम भी अंबिकापुर में दिखा लेते हैं। और उसके बाद बीच बीच में हमारे लिए प्रार्थना भी होती थी। और जब पूरा शरीर का ट्रीटमेंट हो गया जीवन ज्योति हॉस्पिटल अंबिकापुर में, हार्ट का, यूरिन, ब्लड, मलेरिया, टाइफाइड और सीटी स्कैन पूरे ट्रीटमेंट हो चुके। और अंत में जब रिपोर्ट मिलता है तो साइनस निकला। हम परेशान हो गए, ये साइनस का ट्रीटमेंट कहाँ कराएंगे। और बीच बीच में प्रार्थना योद्धाओं ने मेरे लिए बहुत ही बोझ के साथ प्रार्थना किया। और जब ठीक 1 महीना बाद में मुझे नाक कान गला डॉक्टर अंबिकापुर में दिखाना था। फिर 1 महीने बाद में जब हमने दिखाया
नाक कान गला डॉक्टर को, और उन्होंने एंडोस्कोपी की जो ट्रीटमेंट किया, और उस बीमारी में उन्होंने ट्रीटमेंट किया, और उसके बाद जो निकलता है वो एकदम सामान्य नॉर्मल निकला। प्रभु को महिमा मिले, जिन्होंने मेरी इस बड़ी बीमारी, साइनस जैसे बीमारी को सामान्य किया, और प्रभु ने मुझको अद्भुत चंगाई दी है। ना केवल शारीरिक चंगाई, लेकिन आत्मिक रूप से प्रभु मुझको उठाया है, आत्मिक रूप से मुझको अब तक के जीवन में ऊंचा उठाए रखा है। प्रभु को मेरी इस गवाही के द्वारा महिमा मिले, और जितने भी मेरे प्रार्थना योद्धाओं हैं जिन्होंने मेरे लिए बड़ी बोझ के साथ प्रार्थना किया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिसके द्वारा परमेश्वर ने ना केवल मुझको शारीरिक चंगाई दी है, लेकिन आत्मिक रूप से भी परमेश्वर ने अब तक मुझको ऊंचा उठाया और संभाला है। प्रभु को महिमा मिले। और उसी वर्ष 2017 से मैंने प्रभु को भरोसा किया, पूर्ण रूप से विश्वास किया, और गहराई के साथ प्रभु को जाना, और उसकी संगति में मैंने फिर से नए तरीके से अपने जीवन को जीना शुरू किया, और परमेश्वर ने मुझको आत्मिक रूप से अब तक संभाल के रखा है। जिन्होंने मेरी संकट की घड़ी में मेरे लिए प्रार्थना किया बड़ी बोझ के साथ, पुनः प्रभु को महिमा मिले। और मैं इस जूम क्लाउड मीटिंग के द्वारा अभी लगभग 3 महीने हो गए, जब मैं जूम क्लाउड मीटिंग में मैं भाई संदीप तिर्की और जितने भी प्रार्थना योद्धा हैं उन सब के वचनों को मैं अभी 3रा महीना है मेरा जब सुनने का, जब मैं सुनती आ रही हूँ, और परमेश्वर ने मेरे शरीर में जितने भी रोग थे उन सभी रोगों से परमेश्वर ने मुझको अद्भुत चंगाई दी है। पहला मेरा इस जूम क्लाउड मीटिंग के द्वारा पहली मेरी गवाही होगी पेट दर्द और गैस की समस्या। जब मैं पेट में हाथ रखी थी, जब भाई संदीप तिर्की अंत में जब आशीष प्रार्थना कर रहे थे, तब परमेश्वर का अद्भुत सामर्थ्य मेरे शरीर को स्पर्श किया, और एक ठंड की सी कंपन होने लगी, और परमेश्वर का सामर्थ्य मुझको स्पर्श किया, और मैं जान गई कि ये जो पेट में मैं हाथ रखी हूँ, प्रभु के दास जो प्रार्थना करे वो मेरे लिए है। और सच परमेश्वर ने मेरे पेट में और जो भी समस्या थी उन सारी बीमारियों से प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया है। और दूसरी गवाही है, आंख में जलन और आंख में आंसू बहना हमेशा बीच बीच में होते रहता है। जब भाई संदीप तिर्की वैसे अंतिम आशीष प्रार्थना सभा में जब प्रार्थना कर रहे थे, एक बहन आंख में हाथ रखी थी, और सचमुच मैं आंख में हाथ रखी थी, उसने भी बड़ी प्रभु का सामर्थ, पवित्र आत्मा का साम मेरे शरीर में एक ठंड की बात कंपन हुई, और मैं परमेश्वर का अद्भुत सामर्थ को प्राप्त की, और उस दिन भी मुझे बहुत अच्छा लगा, और प्रभु ने मुझको अद्भुत चंगाई दी है। कुछ इंटरनल प्रॉब्लम भी था मुझको अंदरूनी वाला, और उसके द्वारा भी प्रभु मुझको इस जूम क्लाउड मीटिंग के द्वारा अद्भुत चंगाई को दी है। ना केवल परमेश्वर ने मुझको अद्भुत चंगाई, संपूर्ण छुटकारा को दिया है, और पूरे शरीर की छुटकारे को दिया है, साथ साथ परमेश्वर ने मुझको आत्मिक रूप से ऊंचा उठाया है और संभाला है। मेरी इस गवाही के द्वारा प्रभु को महिमा मिले, और प्रभु को हमेशा हमेशा महिमा मिलते रहे। और इस जूम क्लाउड मीटिंग में भाई संदीप तिर्की जो कि अपने वचनों को लेकर विभिन्न प्रार्थना योद्धाओं ने जो समय समय पर परमेश्वर के वचनों को बांटते हैं, हम सब बहुत ही वचनों को सुनते हैं हृदय गहराई से, और बहुत ही आशीषित होते हैं। बीच में एक दिन पिछले सितंबर के महीने में भाई संदीप तिर्की जब चरेटाड़ में आए थे, उनसे उसी दिन मेरी पहली मुलाकात थी। अंत में जब उन्होंने प्रार्थना किया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मेरे हृदय स्पर्शी वो प्रार्थना थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। दीदी आप प्रभु की दासी, और इन मीच के द्वारा मैं भाई संदीप तिर्की को जान पाई, और मैं यही सोचते रही कि जब भाई संदीप का वचन होगा, कहीं भी प्रेयर मीटिंग होगा, मैं जाऊंगी और उसके वचनों को सुनूंगी। कभी ऐसा अवसर नहीं मिला, कभी व्यस्तता की वजह से, लेकिन परमेश्वर की अद्भुत योजना जब मैं वैसा सोची थी, और उसी आधार पर परमेश्वर ने इस लॉकडाउन की स्थिति में हमारे लिए उपाय और प्रबंध किया कि आज हम घर बैठे परमेश्वर के उन दासों के माध्यम से वचनों को सुन पाते हैं। सचमुच परमेश्वर की योजना अद्भुत है हम सब के लिए। है संदीप तिर्की और उनके पूरे टीम को, अभी भी प्रार्थना योद्धाओं को बहुत बहुत धन्यवाद।